प्यारे विद्यार्थियों, मैं दलजीत कुमार आज आपके सामने विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति। मुगल सम्राट अकबर 5 नवंबर 1556 ईस्वी पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद सिंहासन पर आसीन हुए। अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया गया। ये नीति सूफी विचारधारा वहद उल वजूद, जिसे सुलह कुल यानी आपसी मेलजोल की नीति कहते हैं, का अनुसरण किया। कहते हैं कि इसके बारे में अकबर के ऊपर इनकी माता का, परिस्थितियों का और गुरुओं का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा। इनके गुरु अब्दुल लतीफ़, जिनके बारे में कहा जाता है कि फ़ारस, जिसे आधुनिक काल में ईरान कहते हैं, फ़ारस में इन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाता था और भारत में जो भारतीय सुन्नी मुसलमान थे उन्हें शिया कहते थे। शिया और सुन्नी जो मुसलमान धर्म में जो दो विचारधाराएं चली आ रही हैं, तो आप इसी बात से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अब्दुल लतीफ़ जो अकबर के गुरु थे, उनका प्रभाव किस प्रकार से रहा, तो अकबर को किस प्रकार की उनके द्वारा शिक्षा दी गई होगी। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, इनका बड़ा विशेष प्रभाव अकबर के ऊपर रहा। एक परिस्थिति भी रही जिस समय हुमायूं दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, सिंहासन छूट चुका था। उस समय अमरकोट की राजपूत रियासत यानी हिंदू रियासत के अंदर अकबर की माँ को शरण मिलती है, उनके पिता को शरण मिलती है और उनके पिता उनको वहीं छोड़कर फ़ारस ईरान चले जाते हैं। यहीं इनका जन्म होता है। तो एक हिंदू परिवेश में इनका जन्म होना भी इनकी धार्मिक नीति के ऊपर विशेष प्रभाव रखता है। कहते हैं कि इनकी धार्मिक नीति चंगेजी परंपरा से काफ़ी प्रभावित थी। यासाई चंगेजी परंपरा कहते हैं वहाँ, जिसमें जो है सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। अकबर के जीवन पर 3 प्रकार के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला कहते हैं कि रूढ़िवादिता, दूसरा उदारवादी और तीसरा सुधारवादी। ये 3 उनके स्टेप बाय स्टेप हैं। अकबर ने जो है 1556 से लेकर 1560 वो बैरम खां के प्रभाव में रहे। 1560 से 1562 ईस्वी में वो हरम दल के प्रभाव में रहे। एक 20 वर्षीय युवा जिसने 1562 ईस्वी में आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा की थी। सूफी प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी दौरान इन्होंने कुछ नीतियों का इन भविष्य में पालन किया। सबसे पहले इन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई, जिसमें जब ये आगरा से अजमेर की यात्रा पर थे तो वहाँ आमेर, जो आधुनिक काल में जिसे आधुनिक काल में जयपुर कहा जाता है, भारमल की पुत्री जोधा के साथ विवाह किया। भारमल स्वयं ये विवाह का निमंत्रण लेकर जो है अकबर के पास पहुँचे थे। अकबर ने भारमल को अधीनता वश स्वीकार नहीं किया, अपितु बराबरी का दर्जा देकर उन्हें सम्मान सहित उनके पुत्र और उनके पोते को जो है दरबार में सम्मान सहित स्थान दिया। 1563 ईस्वी में एक जबरदस्त घटना घटती है। कहते कि अकबर जो है मथुरा में थे। जब अकबर मथुरा में थे तो 1563 ईस्वी में उन्हें पता लगा कि हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता है। अकबर ने इसे धर्म विरुद्ध माना। उनका मानना था कि सभी लोगों को अपने धर्म के आधार पर
अपने धर्म की मान्यताओं के आधार पर आचरण करने का अधिकार है, तो पूजा करने का अधिकार है। तो अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसका हिंदू प्रजा में बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। दास प्रथा 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अकबर का मानना था कि युद्ध में जो व्यक्ति पराजित होते हैं, इससे पहले उन्हें दास बना लिया जाता था। उनके युद्ध में हारे हुए और युद्ध में हारे हुए के जो संतानें थी उनको दास बना लिया जाता था, उनके परिवार के सदस्यों को। अकबर ने कहा कि जिन्होंने युद्ध किया है उनकी सजा उनके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। अतः 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जजिया कर 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त। अब ये जजिया कर क्या होता है? ये मोहम्मद साहब, मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके द्वारा उनके समय से ही प्रारंभ था कि गैर इस्लामिक लोगों से सैनिक सेवा के बदले में लिया जाने वाला कर, इसे जजिया कर कहते थे। अकबर ने इसे मानवता के खिलाफ माना और उनकी सुलह कुल की नीति के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। इसके दो एस्पेक्ट रहे, इसके प्रभाव जबरदस्त रहे। हिंदू प्रजा और सुधारवादी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया, वहीं जो कट्टर रूढ़िवादी मुसलमान थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन अकबर का निर्णय स्पष्ट था। अकबर ने कुछ और सुधार भी किए। अकबर ने विवाह के लिए उम्र डिसाइड की। अकबर ने लड़के के लिए 16 और लड़की के लिए 14 साल की उम्र डिसाइड कर दी। अकबर के द्वारा सती प्रथा के ऊपर भी रोक लगाने का कार्य किया। ये कार्य कहते कि अकबर ने पूर्णतः जो 1591 ईस्वी में सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी। अकबर के द्वारा हिंदुओं को ऊंचे पद दिए गए। इसमें मानसिंह, राजा टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह और तानसेन, ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद दिए, मनसब दिए और समानता के आधार पर उनके साथ जो है व्यवहार किया। इसका बेनिफिट भी रहा कि हिंदू प्रजा ने अकबर को अपना बादशाह, अपना सम्राट स्वीकार कर लिया, अपना राजा स्वीकार कर लिया। अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में प्रारंभ किया गया। इस इबादत खाने की बहुत ज़बरदस्त विशेषता थी। अकबर के द्वारा धर्म के ऊपर वाद विवाद का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले ये मुसलमानों के लिए खोला गया। वहाँ जो मौलवी लोग आते थे, मौला आते थे, उनका वाद विवाद होता था। लेकिन अकबर ने नज़दीक से देखा कि किस प्रकार से वो गाली गलौज और अभद्रता के ऊपर उतारू हो जाते हैं। अकबर को उन्हें बीच बीच में रोकना पड़ता था। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए गए और वहाँ वाद विवाद होता था। एक साइड एक धर्म के, दूसरी साइड दूसरे धर्म के, और अकबर एक सिंहासन पर बैठते थे। वहाँ वाद विवाद होता था, तर्क होता था, लॉजिक होता था। हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी पंडित, पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, जैन धर्म से बुद्धि सागर प्रथम जैन गुरु हुए, जिन्होंने इबादत खाने के अंदर जो है जाना और वहाँ वाद विवाद तर्क करना प्रारंभ किया। ईसाइयों में ये प्रतिनिधित्व पुर्तगालियों को मिला। लेकिन वहाँ जो वाद विवाद होने के बाद, जो व्यवहार देखने के बाद, खासकर जो है मौलवी जो लोग थे, उनका व्यवहार के कारण अकबर को 1581 ईस्वी में से बंद कर दिया गया और 1582 ईस्वी में इसे पूर्णतः बंद करने की नीति का अनुसरण कर दिया। अकबर ने हिंदुओं के त्यौहार होली और दिवाली को अपने महल में मनाने का और हिंदू प्रजा के बीच में जाके मनाने का भी कार्य किया।
अकबर की जो नीति थी वो सुलह कुल की नीति थी। इस नीति के तहत अकबर कामयाब रहा हिंदू प्रजा के मन में एक विश्वास जगाने में कि जो है शासक जो है वो आपका हितैषी है। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद जो औरंगजेब के शासनकाल में काफ़ी नीतियों को उल्ट दिया गया। इसका अध्ययन हम अगले विषय में करेंगे। सभी विद्यार्थियों को ये सुनना है और इसमें जो कमेंट आपको अच्छा लगे या क्या सुधार की गुंजाइश है इसके बारे में आप जरूर विस्तार से जरूर